हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। और क्लास 10 मैथमेटिक्स के अंदर जो हम प्रश्नावली डिस्कस कर रहे हैं उसी को देखते हुए आज हम अगली कड़ी में लेके आए हैं प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणी। और 5.1 मैंने पूरी स्किप की है क्योंकि उसके अंदर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बन रहा है जो एग्जाम में आ सकता है। इसलिए हमका आपका टाइम भी बहुत कीमती और बहुत कम समय बचा है, हमारे एग्जाम शुरू होने वाला है। इसलिए मैं आज सीधे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उसी को लेके आया हूँ। प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 हम आज डिस्कस करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी है और बच्चों को इसमें कम समझ में आता है करना क्या होता है। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। सवाल को मैंने पहले से यहाँ पे लिख रखा है तो पढ़ लेता हूँ मैं। एक एपी है जिसमें कुल कितने 50 पद है और जिसका तीसरा पद कितना है 12 दे रखा है और इसका अंतिम पद 106 है। एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो अंतिम पद है 106 वो 50वां पद ही है क्योंकि हमें पता है कि एपी के अंदर कुल 50 पद है। जो अंतिम पद है वही 50वां पद है, ये ध्यान रखना आपको। और हमें ज्ञात क्या करना है, 29वां पद हमें ज्ञात करना है। तो जो दिया गया वो लिख लेते हैं। तीसरा पद यानी कि ए3 हमें कितना दे रखा है 12 दे रखा है और 50वां पद भी लिख रखा है। 50वां पद वो भी हमें दे रखा है। ये 50 कितना दे रखा है 106, ये दोनों हमें दे रखे हैं। तो इनसे हम इक्वेशन बना लेते हैं। हमारा एक फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। तो देखो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको सवाल को पुट करेंगे क्वेश्चन को। ए3 जो हमें दिया गया है ए प्लस एन की वैल्यू 3 है माइनस 1 इंटू डी। अब इसको सोल्व करेंगे तो ए प्लस 3 में से बन गया तो 2d, ये अपने इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ये ध्यान रखना। और इसी तरह से इसको लिख लेते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी अपना क्वेश्चन, अपना ये इक्वेशन को इसके अंदर पुट कर लेते हैं। ये सूत्र आपको ध्यान रखना है। तो A15 बराबर ए प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, तो ये A15 बच जाएगा ए प्लस 49 डी, ये इक्वेशन 2 हो गई है। ये दो इक्वेशन बन गई यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 के अंदर से इक्वेशन 1 को हम घटा लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, ये आपको लिखना है पूरा लाइन। अब लिख लेते हैं दूसरा समीकरण कौन सा, दूसरे में से पहला घटा रहे थे, दूसरा पहले लिखेंगे हम। ए प्लस 49 डी और दूसरा पहला समीकरण कौन सा है ए प्लस 2d, ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे हम घटाने पर। अब हमें पता है कि जैसे हम इक्वेशन के अंदर घटाने पर लिखते हैं तो हमें निशान नीचे वाले के चेंज करने होते हैं। ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया। तो देखो ए से ये कट जाएगा और हमें इक्वल में हमें दे रखा है जो भी लिखना था। यहाँ पर इक्वल में 12 दे रखा है, 106 दे रखा है और यहाँ पर 12 दे रखा है। ये भी इसमें साथ में लिखना है, यह मैंने लिखा नहीं था। यहाँ पर 106 और यहाँ पर 12 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 49 में से 2 माइनस का डी घट जाएगा यहाँ पे, तो क्या होएगा 47 डी पॉजिटिव बचेंगे। और प्लस यहाँ पर भी ये 12 घटाने यहाँ पे, तो यहाँ पर बचेगा 94। अब डी की वैल्यू निकालनी हमें यहाँ पे, तो डी बराबर आएगा 94/47 और 47 में इसका डिवाइड जाता है 2 बार, तो डी की वैल्यू आ गई अपने पास, डी बराबर 2। डी की वैल्यू आ गई। अब हमें ए की वैल्यू निकालनी है, तो इस डी की वैल्यू को हम समीकरण किसी में भी यहाँ पर पुट कर देंगे। समीकरण 1 में यहाँ पर पुट कर लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर समीकरण 1 हमारा ए प्लस 2d बराबर 12। तो यहाँ पर ए की डी की वैल्यू लिखेंगे ए प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू आई 2 बराबर 12, तो ए प्लस 4 बराबर 12, तो ए की वैल्यू आएगी 12 माइनस 4, तो ए की वैल्यू आ गई अपने पास 8, या ए और डी दोनों की वैल्यू आ गई, डी और ए की आ गई। तो अब यहाँ अपने को जो पूछा लास्ट में फाइनल वो निकाल लेते हैं। हमें पूछा है कि 29वां पद याद करना है, तो 29वां पद निकालेंगे अपन। ए 29 बराबर ए प्लस
29 माइनस 1 इंटू डी। तो ए की वैल्यू अपने पास है, ए की वैल्यू है अपने पास 8 प्लस 29 माइनस 1 मतलब 28। अब इनको ऐड कर लेते हैं। इंटू डी की वैल्यू अपने पास कितनी आई प्लस डी की वैल्यू है 28 इंटू 2। अब इनको सोल्व ए 29 को निकाल लेते हैं। 8 प्लस 56 बराबर 60। 64 ये आ गया अपना 29वें पद की वैल्यू। इसी प्रकार आपको पूरा क्वेश्चन जो मैंने कर रखा है इसी टाइप से आपको करना है। प्रॉपर आपको हर चीज़ लिखनी है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है और उनकी वैल्यू पुट करनी है और समीकरण बना के इसको घटा के ए और डी दोनों की वैल्यू निकाल के फिर 29वां पद हमें निकालना है। यहाँ पे हम लिखेंगे 29वां पद ये हमें ए 29 लिख के ये कुछ यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया और यहाँ पे हमने 29वें पद की वैल्यू निकाली। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में आ जाए तो इसी तरह से करना है और ताकि आपके पूरे से पूरे मार्क्स आ सके। और अगर आपको कोई दूसरा सवाल और इंपॉर्टेंट लगे इसके अंदर तो आप कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।